साथियों नमस्कार, मैं हूं आप सभी का दोस्त राजन पांडे और आप देख रहे हैं आर के सफरनामा। साथियों, आज आर के सफरनामा पे हम लोग पहला पॉडकास्ट कर रहे हैं भारतीय रेलवे के जवान सिपाही एक सहायक लोको पायलट की। तो चलिए अपने जवान साथी से हम लोग बात करते हैं और भारतीय रेलवे में एक सहायक लोको पायलट कैसे भर्ती होता है, क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं और कैसे वो अपने नौकरी का निर्वहन करता है और उसको क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, उसी के ऊपर ये पूरा वीडियो आधारित है। अगर आप भारतीय रेलवे के एक लोको पायलट की ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो मेरे साथ जुड़े हुए हैं ब्रिजेश कुमार जी। तो सबसे पहले इनका पूरा परिचय जान लेते हैं। तो ब्रिजेश कुमार जी, आप हमारे दर्शकों को अपना पूरा परिचय दीजिए। Good afternoon. I am Brijesh Kumar. My designation Senior Assistant Loco Pilot. तो ब्रिजेश भाई, आप अपने जीवन की पढ़ाई कहाँ से की है और कैसा रहा है आपका जीवन का संघर्ष, उसके बारे में कुछ बताइए। जैसा कि साथियों, मैं आप सभी से कुछ कहना चाहूँगा। मैं बचपन से ही मेरी एक इच्छा थी कि मैं बड़ा होकर भारतीय रेलवे में सरकारी जॉब करूं। तो जिससे मैंने एक मंशा बनाई कि भारतीय रेलवे में कैसे सरकारी जॉब को प्राप्त करूं। इसलिए मैंने कई भारतीय रेलवे के सरकारी कर्मचारियों से मैंने वार्ता की, बात किया और तथा रेल के कुछ लोको पायलट से मेरे परिचय थे, जिससे मैंने उनसे पूछा कि मैं लोको पायलट कैसे बनूं। तो उन्होंने कुछ हमें गाइडलाइन दिया कि लोको पायलट यदि आप बनना चाहते हैं तो इससे संबंधित क्वालिफिकेशन आपको ग्रहण करना होगा और उससे जो कि टेक्निकल होगी, आप ITI, पॉलिटेक्निक या बीटेक या इससे हायर कोई डिग्री प्राप्त कर आप भारतीय के लोको पायलट बन सकते हैं। ब्रिजेश भाई, सहायक लोको पायलट की तैयारी करने के लिए हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं और किस प्रकार से कोई विद्यार्थी जो है वो तैयारी करे तो उसको ज्यादा परीक्षा में सफल होने में चांसेस हैं। जैसा कि सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट बनने के लिए प्रथम तो उसकी योग्यता होनी चाहिए। उसके बाद प्रिपरेशन करने के लिए इसमें 3 स्टेप होते हैं जो क्वालिफाई करना अनिवार्य होता है। प्रथम स्टेप प्री, सेकंड स्टेप मेंस, आफ्टर दिस साइको, आफ्टर दिस मेडिकल, देन बिकम टू सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट। इसकी प्रिपरेशन के लिए आपको लगातार जो रेगुलर विद टाइम टेबल आप इसकी पढ़ाई करें और इसका जो जनरल सभी का जिस प्रकार आप क्वालिफाई प्रिपरेशन करते हैं, जीके और टेक्नोलॉजी, इससे और सब्जेक्टिव टेक्नोलॉजी, इसका ज्ञान होना चाहिए। और इसके लिए आपको तैयारी करने के लिए प्रातः एक शेड्यूल बनाइए और शेड्यूल के अनुसार 6 घंटा 5 घंटा जितनी आपकी स्टेमिना है उस शेड्यूल से आप रेगुलर बिना यानी किसी गैप के 1 साल आप पढ़ाई करिए और 1 साल नियमित पढ़ाई करने के बाद आपको सफलता जरूर मिलेगी, जैसा कि मैंने किया है। मैंने वर्ष 2013 में पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से कंप्लीट किया था और उसके बाद 1 साल मैंने रेलवे की तैयारी की और 2013 दिसंबर 2013 में नोटिफिकेशन आया और मैंने पहला रेलवे का फॉर्म फिलअप किया और तैयारी मैंने कंटिन्यू रखी और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने रेलवे के लोको पायलट का एग्जाम क्वालिफाइड किया। इसमें पास होने की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि मेरा रेगुलर पढ़ना जो बहुत ही मेरे लिए काम आया, जो प्रथम अटेम्प्ट में मैंने क्वालिफाई किया। इसीलिए जो भी विद्यार्थी लोको पायलट बनना चाहते हैं उसके लिए बिना गैप के केवल 1 साल मन से, लगन से और टाइमली पूरा माइंड कंसंट्रेट करके केवल 1 वर्ष ईमानदारी से तैयारी करें और वो पूर्णतया असिस्टेंट लोको पायलट का एग्जाम 100% क्वालिफाई करें। धन्यवाद ब्रिजेश भाई। आप दर्शकों को कुछ जो भी नए विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे होंगे उनके लिए कोई किताब का सजेशन देना चाहेंगे? तो मतलब किन किताबों से वो पढ़े या फिर मतलब कोचिंग ले या कुछ टाइप का लोको पायलट बनने के लिए? किताब तो कोई गिरिजा जी, जो ये आप लोको पायलट की नौकरी कर रहे हैं, ये नौकरी किस टाइप की होती है और इसमें किन किन चुनौतियों को आपको प्रतिदिन सामना करना होता है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? लोको पायलट एक सम्मानजनक एक सरकारी नौकरी है जिसमें बहुत बड़ी एक चुनौतीपूर्ण भी जॉब है ये, जिसमें इस जॉब को करने के लिए एक सिस्टम तैयार किया जाता है और सिस्टम के तहत हमें अपनी ड्यूटी का कार्य निभाना होता है। जैसे कि अगर हमें बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं, अगर हम मालगाड़ी का संचालन करते हैं तो हमारे पूरे उस पर लोड का जिम्मेदारी होती है और तथा यदि सवारी गाड़ी का हमें संचालन करते हैं तो हमारे उनकी जान माल को ध्यान में रख के गाड़ी का संचालन करना होता है। इसका संचालन करने के लिए हमारे कुछ रेल के नियम हैं
उस नियम का हम लोग कड़ाई से पालन करते हैं और उस नियम के तहत गाड़ी का संचालन करते हैं। जैसे उसमें से कुछ नियम ऐसे भी हैं जिसका हम कुछ शेयर करना चाहते हैं। जैसे हमें पूर्णतः विश्राम करना है गाड़ी संचालन से पहले, उसके बाद हमें किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करना है, और इस तरीके से कई हमारे नियम बने हुए हैं गाड़ी संचालन से संबंधित। उस नियम का फॉलो करते हुए हम गाड़ी का संचालन करते हैं। उस सेक्शन के बारे में हमें पहले से पूर्णतः जानकारी होनी चाहिए, तभी उस सेक्शन में हम गाड़ी का संचालन करते हैं। इस गाड़ी का जिस सेक्शन में गाड़ी का संचालन करना होता है, उसका संचालन से पहले रेल के द्वारा हमें उस सेक्शन का अलार्म दिया जाता है, लर्निंग रूट जिसे कहते हैं, और उसके द्वारा हम पूरी उस सेक्शन की विस्तृत जानकारी रखते हैं कि किस सेक्शन में कहाँ पे कठिनाइयां हैं, कहाँ पे कर्व है, कहाँ पे चढ़ाई है, कहाँ पे उड़ाई, उस हिसाब से हम, ताकि हम गाड़ी का संचालन सही तरीके से कर सकें। और यह जॉब एक नेचर्स के अगेन है। नाइट में कभी हमें नाइट में भी जाना पड़ता है ड्यूटी, कभी हमें दिन में भी संचालन करना होता है, कभी इन द मॉर्निंग करना होता है। तो इस तरीके से हमें गाड़ी संचालन के हिसाब से हमें बॉडी को सब उसके तहत हमें ढालना पड़ता है, ताकि हम गाड़ी का संचालन सही तरीके से। तो गिरिजेश जी, आप लोग की ड्यूटी जो है वो किस प्रकार से लगाई जाती है? आप लोग कैसे, मतलब शेड्यूल आप लोग को पता चलता है कि कहाँ जाना है, नहीं जाना है, इस टाइप से? जैसा कि हम जब स्टार्टिंग में हम भर्ती रेल में होते हैं, तो शुरू में हमें मालगाड़ी का संचालन करना होता है। मालगाड़ी संचालन करने के लिए हमें क्रू कंट्रोलर के माध्यम से, अर्थात हमारी लॉबी के माध्यम से, हमें 2 घंटा पहले सूचित किया जाता है कि हमें कौन सी गाड़ी जाना है। और यदि हमें कोचिंग की गाड़ी, जैसे सवारी गाड़ियां चलाना है, मेल एक्सप्रेस, शताब्दी, दुरंतो एंड वंदे भारत, इस टाइप की यदि गाड़ी संचालन करना है, ऐसी गाड़ियों का संचालन करने के लिए हमारे एसएनसी ऑफिस द्वारा एक शेड्यूल सिस्टमैटिक ढंग से एज पर लिंक गाड़ी की बुकिंग की जाती है, जिसे हमें पहले से ही पता रहता है कि हमें नेक्स्ट दिन कौन सी गाड़ी जाना है, और गाड़ी के किस प्रकार गाड़ी हमारी लेट है, विलंब है, अर्थात विलंब है, और उसके हिसाब से हमारे कॉलमैन के द्वारा 2 घंटा पहले हमें इसकी जानकारी दी जाती है। और उस टाइमिंग के अंदर हम अपने आप को प्रिपेयर कर और गाड़ी के अराइवल टाइम से आधा घंटा पहले ऑन ड्यूटी करते हैं। और ऑन ड्यूटी करने के लिए निम्न हमारी जांचें होती हैं, जैसे हमें किसी प्रकार का नशीला पदार्थ का सेवन तो नहीं किया है, और ऑफिस में रखे रूल्स को पढ़ते हैं। उसके बाद नियमानुसार गाड़ी का संचालन करते हैं। तो गिरिजेश जी, आप दर्शकों को ये बताइए कि जब आप लोग ट्रेन चलाते हैं तो उस समय आप लोगों को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और क्या क्या चुनौतियां होती हैं जो आप लोग अपने रास्ते में आप लोगों को महसूस होता है? जैसा कि हम गाड़ी का जब संचालन करते हैं, तो कभी कभी हमें अचानक से डिसीजन लेना पड़ जाता है। जैसे कोई अचानक से गाड़ी को चलाते संचालन के समय कोई गाय या कोई आदमी सडनली कोई ट्रैक पे आ जाता है, तो तुरंत हमें डिसीजन लेना रहता है। तो ऐसे डिसीजन में हम कभी कभी चाह के भी उस आदमी को या जानवर को हम नहीं बचा पाते हैं। और ऐसा यदि जब अगर हम नहीं बचा पाते हैं, तो अगर कोई दुर्घटना हो जाती है या कोई गाड़ी के द्वारा कोई मनुष्य कट जाता है, एमआरओ हो जाता है, तो उसकी सूचना अगले स्टेशन पे हम मेमो के माध्यम से स्टेशन मास्टर को सूचित करते हैं। और अनेक सी समस्या, जैसे किसी प्रकार से जा रहे हैं, कोई किसी पर्सन के द्वारा चेन पुलिंग कर दी जाती है और वो ट्रेन किसी ब्रिज पे खड़ी हो जाती है, तो उसको ठीक करना एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। एक असिस्टेंट लोको पायलट के लिए ब्रिज या कहीं ऐसी कठिनाई है जहां पे उसको ठीक करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। उस परिस्थिति में एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड और चुनौतीपूर्ण जॉब हो जाती है। किसी प्रकार से वो सहायक लोको पायलट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए सावधानी पूर्वक उसको ठीक करने का प्रयास करता है, जिसमें गाड़ी का अतिरिक्त ठहराव बढ़ जाता है और जिससे उसमें सफर कर रहे हमारे पैसेंजर्स को अनेकों कठिनाई होती है, क्योंकि हर आदमी ट्रेन से सफर कर रहा कहीं ना कहीं जरूरी काम से जा रहा होता है। इसलिए हम सहायक लोको पायलट पूरा प्रयास करता है कि उसको जल्दी से जल्दी ठीक करे और गाड़ी का संचालन त्वरित करे। गिरिजेश जी, आपको भारतीय रेलवे में लोको पायलट के पद पर कार्य करते हुए कैसा महसूस होता है? जैसा कि मैं लोको पायलट पद पर कार्य करते हुए बहुत ही अपने आप को गौरव प्राप्त करता हूँ और बहुत ही खुश हूँ, और मेरे परिवार भी सभी लोग खुश रहते हैं, जिसमें हमारे इस जॉब को करते हुए हमारी फैमिली का बहुत सहयोग रहता है। और इसलिए इस जॉब में हमारे फैमिली को बहुत ही सपोर्ट है और एक सम्मानजनक जॉब है। और तो गिरिजेश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, ये थे हमारे साथी लखनऊ डिवीजन के लोको पायलट गिरिजेश कुमार जी, जिन्होंने अपने संघर्ष और एक लोको पायलट ड्यूटी के दौरान
किन किन कठिनाइयों या कैसे अपनी नौकरी का निर्वहन करता है या फिर त्योहारों में कैसे आप लोगों की सेवा करता है, उसके ऊपर इन्होंने बताया। और कैसे ईमानदारी से ये लोग अपना काम करते हैं और भारत साथ साथ आपका रक्षा करते हैं, उसके बारे में पूरा इन्होंने बताया। तो मैं इनको धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने हम लोगों के चैनल पर कम से कम लोको पायलट की जिंदगी कैसी होती है वो समझाया। आशा करता हूँ कि आप लोगों को इनके द्वारा जो बातें बताई गई उसके बाद लोको पायलट की जिंदगी के बारे में थोड़ा सा समझने में आप लोग को आसानी हुआ होगा। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, भारतीय रेल की ऐसे ही आप सेवा करते रहिए, यही हम लोग की कामना है। गिरजेश जी हमेशा मुस्कुराते रहिए।